जय हिंद। एक और कंपनी ने अपना आईपीओ का डीआरएचपी फाइल करा। डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ऊपर से भाई बेसिक डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं। भारत कोकिंग कोल कंपनी का नाम है। अब इसमें शेयर होल्डर कोटा नजर आ रहा है, तो ये काम कैसे करेगा। दूसरी तरफ मोतीलाल पंप्स ने भी अपना आईपीओ के लिए मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर दिए हैं, तो वो भी देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी कुछ दिन पहले मैंने जैसे बताया था कि भाई एचडीबी फिन्स का आईपीओ आ रहा है, उसमें शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, राइट। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का आ रहा है, तो इसी तरीके से एक और कंपनी है भरत कोकिंग करके, उसमें किस कंपनी का है, क्या काम बनेगा, सब कुछ देखने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, रेट कट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कौन कौन से स्टॉक बाय करने, उसके बाद ये एक दिन मैंने पहले ही बता दिया था भाई 25 बीपीएस आएगा तो क्या होगा, 50 आएगा तो क्या, निफ्टी, फिर उसके बाद एचडीबी फिन, एनएससी वर्सेस बीएससी, टॉप 5 स्टॉक्स है मोमेंटम वाले जून मंथ के लिए। अब बेसिकली हुआ क्या है, तो यहां पर मैंने देखा कि भाई यहां पर क्या हुआ है, भारत कोकिंग को लिमिटेड 5 जून को इन्होंने अपना डीआरएचपी वगैरह फाइल करा था, तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है, कितने लेने हैं, क्या नहीं है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और आई शुड से डूज डोंट्स क्या है, वो भी समझाऊंगा। दूसरी तरफ यहां पर क्या हुआ है, दूसरी तरफ भाई यहां पर आप देख सकते हो ओसवाल पंप्स ने अपना आईपीओ के लिए फाइल वगैरह कर दिया है। यस बच्चे, आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं और वो है मिस उधर उधर, चलिए जी, इनका भी डीमैट अकाउंट है माइनर का और ये भी आईपीओ वगैरह लगाती है। चलो आओ। अब यहां पर इन्होंने ओसवाल पंप्स ने फाइल तो करा है 13 से 17 जून, भाई उसके बाद कितना उठाएंगे, क्या है, बाकी डिटेल्स आना बाकी है। प्राइस किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हैं, बिजनेस क्या है, राइट, किस इशू प्राइस पे लेकर आ रहे हैं, ओएफएस कितना है, फ्रेश इशू कितना है, सब आने दो, मैं प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो इन सब की तरह बनाकर डाल दूंगा। भाई कोकिंग कोल है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं नॉलेज पर्पज से क्या हमारे काम आएगा नहीं आएगा। कहते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिटुमिनस कोल यूज्ड टू प्रोड्यूस कोक व्हिच इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन स्टील मेकिंग। इट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये वो वगैरह वगैरह यहां पर इन्होंने निकाल कर बना दिया। तो एक चीज क्लियर है कि भाई स्टील इंडस्ट्री के लिए है, तो ये B2B बिजनेस ज्यादा वगैरह हो गया। फिर जब मैं इसके प्रॉपर इस पर गया तो उन्होंने यहां पर एक लाइन लिखी है कि भैया आप पेज नंबर 452 473 वगैरह पे चला जाओ, एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा और इन सब के लिए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आ गए इस पेज पर 473 पर। यहां पर इन्होंने 5 कैटेगरी बना रखी हैं, वो भी समझ लेते हैं कैसे काम करेगी क्या है। कहते कि भाई पहले हम लोग QIB को देने वाले हैं 50%, फिर उसके बाद क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि HNI कैटेगरी हो गई जिसको मिलेगा 15%, 65% तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं रिटेल वाले आ गए जिनको भैया हम लोग 35% देंगे। अब आप सोच रहे होगे ये तो 100% पूरा हो गया, बट यहां पर चेक क्या आ रहा है, एलिजिबल इंप्लॉइज और एलिजिबल शेयर होल्डर्स। तो यहां पर डीआरएचपी में इन्होंने एलिजिबल शेयर होल्डर मेंशन किया है और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, नन अदर देन कोल इंडिया, कोयला। ठीक है, अब जरा कोल इंडिया की जर्नी भी एक बार देख लेते हैं, फिर कितने शेयर बाय करने हैं, कब तक रखना है, प्रोज डू डोंट सब बताऊंगा। देखो यहां पर ना कुछ खासा वेल्थ प्रोड्यूस नहीं की है, मैं हालांकि हर बार बोलता हूं करी है। देखो अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है। स्टॉक यहां ट्रेड कर रहा है 398 पे, लेट्स राउंड ऑफ टू 400 रुपए। अगर आप देखोगे तो भाई साहब 2015 में भी 400 रुपए था, 2012 में भी 400 रुपए था, तो कोई खासा वेल्थ तो प्रोड्यूस यहां पर नहीं की है। 400 का उल्टा गिरते गिरते कोविड में 120 गया, 120 से 550 गया और 550 से अभी भी 400 रुपए के आसपास है। तो एक चीज तो क्लियर है, कोई मेजर वेल्थ वगैरह प्रोड्यूस नहीं करी है, बट हां डिविडेंड बहुत सारे दिए हैं कोल इंडिया ने, ये बात माननी पड़ेगी। अब डूज डोंट्स में क्या आता है, मैं इसको बंद करता हूं नंबर 1, नंबर 2 इसको बंद करता हूं। देखिए नंबर 1, पहला मन में सवाल आता होगा कि कितने शेयर बाय करो। देखो आप चाहे 1 शेयर बाय करो, 10 शेयर बाय करो, 1000 शेयर बाय करो, कितने ही शेयर बाय करो, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एक ही लगाने को मिलेगी। अब आप उसमें 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ, 5 लॉट लगाओ, 10 लॉट लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। अब
मन में आया होगा कि भाई एफएनए ले लूं, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं पता डीआरएचपी फाइल हुआ है, आरएचपी कब फाइल होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कई बार 8-8 10-10 महीने लग जाते हैं कि भाई सभी रिजेक्ट कर देता है कि भैया नहीं, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, राइट। आप देख रहे हो एनएससी का आईपीओ कब से अटक रहा है, एनएसडीएल का आईपीओ कब से अटक रहा है, तो एफएनओ काम नहीं करेगा, यहां पर क्रॉस लग गया। नंबर 3, जिस डीमैट अकाउंट से लगाने वाले आईपीओ ट्राई करो उसी में कोल इंडिया का एक शेयर ले लो। भाई आपका मन है मेरा जीरोधा में भी अकाउंट है, मेरा ग्रो में भी अकाउंट है, आईपीओ लगाऊंगा जीरोधा से, ले लेता हूं ग्रो में, देखो अलाउड है क्योंकि ये सब पैन कार्ड का गेम है, बट ट्राई करो उसी में काम ले लो। चलिए जी नंबर 4 पर आते हैं। अब मन में आया होगा इसका बेनिफिट क्या है वो समझाता हूं। देखिए यूजुअली क्या होता है जब आईपीओ आता है तो या तो आप रिटेल में एप्लीकेशन लगा पाओगे, रिटेल और एचएनआई, तो यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, या तो रिटेल में लगाओगे या एचएनआई में लगाओगे। बट जब शेयर होल्डर कोटा आता है, अब ध्यान से देखना, एक ऑप्शन है मैं रिटेल में लगाऊं, दूसरा ऑप्शन है मैं शेयर होल्डर कोटा में लगाऊं, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल में लगाऊं, चौथा ऑप्शन है मेरे पास मैं एचएनआई कैटेगरी में लगाऊं, पांचवा ऑप्शन है मेरे पास एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगाऊं। तो रिटेल हो गया या सिर्फ शेयर होल्डर कोटा हो गया, शेयर होल्डर प्लस रिटेल दोनों में लगा सकते हो एक ही पैन कार्ड से, एंड दैट इज अलाउड। पहले आप शेयर होल्डर कोटा में लगाओ, मैंडेट आएगा, अप्रूव करो, 5-10-15 मिनट बाद दोबारा से रिटेल में लगा दिया, मैंडेट अप्रूव कर दो, तो एक ही यूपीआई आईडी से चल जाएगा। फिर या फिर एचएनआई में या एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा, तो यहां पर आपके पास मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन गए। एक मन में आया होगा क्या रिटेल प्लस शेयर होल्डर प्लस एचएनआई अलाउड, एचएनआई अलाउड है, आंसर इज नो, अलाउड नहीं है। इन पांचों में से ही एक कोई कॉम्बो आप चूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब मोस्टली लोगों ने यह सवाल करा था कि भाई मैं आईपीओ भरता हूं अपने अकाउंट से और आईपीओ फिल करता हूं अपने अकाउंट से और यूपीआई में भेज देता हूं, जो मैंडेट है वो मम्मी के अकाउंट पे, पापा के, किसी दूसरे के अकाउंट पे अलाउड है। देखो 90% केसेस में रजिस्ट्रार के पास पूरा राइट है आपकी यूपीआई एप्लीकेशन और आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। ट्राई करो उसी डीमैट अकाउंट से कर लो। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से भरने वाले हो तो ट्राई करो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लो, जैसे बजाज हाउसिंग वगैरह में आया था, एनटीपीसी में था। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, अभी देखो इन्होंने ना डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल कर दिया है, आरएचपी फाइल करने तक आप शेयर बाय कर सकते हो। ये किसी को नहीं पता कब आरएचपी फाइल हो, कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, किसी को नहीं पता, कंपनी वालों को खुद भी नहीं पता। भैया जब अप्रूवल आ जाएगा हम आरएचपी फाइल कर देंगे, राइट। तो बेटर है आज बाय कर लो सिर्फ एक शेयर, राइट। ये तो है नहीं कि कल 400 का शेयर जीरो हो जाएगा। बाय करो, बिंदास होल्ड करके आराम से बैठ जाओ जब तक आरएचपी वगैरह नहीं आ रहा। बाकी जैसे जैसे आईपीओ डिटेल्स आएंगी, ओसवाल पंप्स के हो गए, भारत कोकिंग कोल के हो गए, मैं डेफिनेटली अपडेट वगैरह करता रहूंगा। आ जाओ मैं बच्चा, चलो इधर देखो, बाय करो सबको। चलिए जी, वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव।